रजनीकांत, जिन्हें भारतीय सिनेमा का भगवान कहा जाता है, का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। उनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु कर्नाटक में मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता रामोजी राव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे और मां जीजाबाई एक गृहिणी थी। परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, लेकिन शिवाजी बचपन से ही सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला रखते थे। रजनीकांत का बचपन कठिनाइयों से भरा था। जब वे सिर्फ 8 साल के थे, उनकी मां का निधन हो गया। इस घटना ने उनकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाला। परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कुली का काम किया, लकड़ी काटने का काम किया और कारपेंटर के रूप में भी काम किया। कुछ समय बाद उन्होंने बेंगलोर परिवहन सेवा में बस कंडक्टर की नौकरी की। इस दौरान उनकी अभिनय और नकल करने की कला ने उन्हें सहकर्मियों और यात्रियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। रजनीकांत को अभिनय में गहरी रुचि थी। वे नाटक में भाग लेते थे और अपने अलग अंदाज के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे। उनके दोस्तों और परिवार ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना और उन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट अब चेन्नई में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। यहां उन्होंने अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लिया। रजनीकांत का सिनेमा में प्रवेश आसान नहीं था। उनके संघर्ष के दिनों में उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। 1975 में उन्हें निर्देशक के बालाचंदर की फिल्म अपूर्व रागनगल में एक छोटी भूमिका मिली। इस फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। बालाचंदर ने उन्हें सलाह दी कि वे तमिल सीखें, क्योंकि यह उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद रजनीकांत ने तमिल भाषा में महारत हासिल की और कई फिल्मों में काम करना शुरू किया। शुरुआत में वे खलनायक की भूमिकाएं निभाते थे, लेकिन उनकी अलग शैली और संवाद अदायगी ने उन्हें हीरो के रूप में स्थापित किया। 1980 का दशक रजनीकांत के करियर के लिए निर्णायक था। इस दशक में उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जैसे बिल्ला, थलाइवा, मुथु और थलापथी। उनकी फिल्मों में एक खास स्टाइल होता था, जैसे सिगरेट फेंकने का तरीका, चश्मा पहनने का अंदाज और दमदार डायलॉग्स। ये सब उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर ले गया। रजनीकांत की सबसे बड़ी खासियत है उनकी सादगी और दर्शकों के साथ जुड़ाव। उनका एक एक डायलॉग और स्टाइल युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को प्रभावित करता है। उन्होंने अपने पूरे करियर में सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक मूल्यों और नैतिकता पर आधारित फिल्मों में काम किया है। सिर्फ सिनेमा में ही नहीं, रजनीकांत ने सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे हमेशा समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। तमिलनाडु में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की और लोगों की समस्याओं को हल करने में मदद की। रजनीकांत ने 1981 में लता रंगाचारी से विवाह किया, जो एक शिक्षिका थी। उनकी 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या और सौंदर्या। ऐश्वर्या का विवाह अभिनेता धनुष से हुआ है, जो खुद एक प्रसिद्ध अभिनेता और गायक हैं। रजनीकांत अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वे हिमालय की यात्रा पर जाते हैं और ध्यान और योग में समय बिताते हैं। उनकी सादगी और आत्मिक दृष्टिकोण उनके प्रशंसकों और करीबी लोगों को प्रेरित करता है। रजनीकांत सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि जापान, अमेरिका और अन्य देशों में भी बेहद लोकप्रिय हैं। उनकी फिल्म मुथु ने जापान में उन्हें बड़ा स्टार बना दिया। इसके बाद उनकी कई फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित हुईं। रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2021 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। रजनीकांत का जीवन हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सादगी के साथ कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। उनके संघर्ष से लेकर सुपरस्टार बनने तक का सफर प्रेरणादायक है। यहाँ रजनीकांत की जीवन कहानी को और विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। शिवाजी राव गायकवाड़ का जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी परिवार में हुआ। उनके परिवार की जड़ें महाराष्ट्र के कोल्हापुर गांव में थीं, लेकिन उनके पिता बेंगलोर में पुलिस कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे। शिवाजी का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया, जिनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता उनके परिवार के लिए प्रेरणादायक थी। बचपन में शिवाजी की पढ़ाई साधारण सरकारी स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में औसत थे, लेकिन खेलकूद और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में काफी रुचि लेते थे। उन्होंने रामायण और महाभारत के कई पात्रों का अभिनय किया और बचपन से ही अभिनय में अपनी रुचि जाहिर की। उनके परिवार में 4 भाई बहन थे और शिवाजी सबसे छोटे थे। मां के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। शिवाजी ने परिवार का सहारा बनने के लिए कम उम्र में ही मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद शिवाजी ने बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस (BTS) में बस कंडक्टर की नौकरी की।
इस नौकरी में भी उनकी अभिनय प्रतिभा झलकती थी। वे यात्रियों से टिकट लेते समय या बस के अंदर घोषणाएं करते समय हास्य और अदाकारी का प्रदर्शन करते थे। बस कंडक्टर की नौकरी के दौरान ही उन्होंने थिएटर में भाग लेना शुरू किया। उनके अभिनय को उनके दोस्तों और दर्शकों ने खूब सराहा। उनके दोस्तों ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें अभिनय को करियर बनाने की सलाह दी। शिवाजी ने अभिनय की विधिवत शिक्षा लेने का निर्णय लिया और मद्रास अब चेन्नई के फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। यहाँ उनकी मुलाकात प्रसिद्ध निर्देशक के बालाचंदर से हुई। बालाचंदर ने उनकी अभिनय प्रतिभा को पहचाना और उन्हें 1975 की फिल्म अपूर्व रागंगल में मौका दिया। ये रजनीकांत के लिए एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था। अपूर्व रागंगल में खलनायक की भूमिका निभाने के बावजूद रजनीकांत ने दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं, जैसे मुंदरू मुदिचु और 16 वयथिनिले। रजनीकांत ने धीरे धीरे खलनायक से नायक तक का सफर तय किया। उनकी संवाद अदायगी और स्टाइल उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन गई। उनकी फिल्मों में एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी का अनोखा मिश्रण होता था। रजनीकांत के स्टाइल में चश्मा घुमाने का तरीका, सिगरेट फेंकने का अंदाज और उनके डायलॉग्स ने उन्हें तमिलनाडु का सुपरस्टार बना दिया। उनकी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बिल्ला 1980 थी, जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाया। ये फिल्म अमिताभ बच्चन की हिंदी फिल्म डॉन की रीमेक थी। इसके बाद रजनीकांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्में दी। 1980 और 1990 के दशक में रजनीकांत ने तमिल सिनेमा में खुद को सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर लिया। इस दौरान उनकी कई यादगार फिल्में आईं, जैसे एक थलापथी 1991 मणिरत्नम द्वारा निर्देशित यह फिल्म रजनीकांत के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। 2 अन्नामलाई 1992 इस फिल्म में उन्होंने गरीब से अमीर बनने की कहानी को बेहद प्रभावशाली तरीके से पेश किया। 3 बादशाह 1995 इस फिल्म ने उन्हें मसीहा का दर्जा दिलाया। 4 मुथु 1995 ये फिल्म जापान में भी लोकप्रिय हुई और रजनीकांत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। रजनीकांत सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर हैं। उनकी फिल्में जापान, सिंगापुर और मलेशिया में खूब पसंद की जाती हैं। खासकर मुथु और एंथिरन ने उन्हें वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बना दिया। फिल्म शिवाजी, द बॉस 2007 और एंथिरन 2010 ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े। 2.0 2018 जो एंथिरन का सीक्वल थी, भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। रजनीकांत ने 1981 में लता रंगाचारी से शादी की। लता उनसे एक इंटरव्यू के दौरान मिली और दोनों के बीच प्यार हो गया। उनकी 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या और सौंदर्या। रजनीकांत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। वे अक्सर हिमालय की यात्रा पर जाते हैं और ध्यान और योग में समय बिताते हैं। उनका मानना है कि आध्यात्मिकता ने उन्हें एक बेहतर इंसान और अभिनेता बनने में मदद की है। रजनीकांत ने कई बार राजनीति में प्रवेश की बात की, लेकिन वे हमेशा इसे लेकर सतर्क रहे। 2017 में उन्होंने अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंदिरम की घोषणा की, लेकिन 2021 में स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति में शामिल न होने का फैसला किया। सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका हमेशा सराहनीय रही है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के समय बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता दी और जरूरतमंदों की मदद की। रजनीकांत को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें शामिल हैं 1 पद्म भूषण 2002, पद्म विभूषण 2016-3, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021। इसके अलावा उन्हें कई फिल्मफेयर और तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। रजनीकांत सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई भी इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। वे अपने प्रशंसकों के लिए थलाई व नेता हैं और उनकी हर फिल्म एक उत्सव के समान होती है। उनकी सादगी, मेहनत और समाज के प्रति उनकी सेवा भावना ने उन्हें न केवल एक सुपरस्टार बल्कि एक महान इंसान भी बनाया है। ये कहानी रजनीकांत के संघर्ष, सफलता और प्रेरणादायक जीवन को दर्शाती है। अगर आप इसमें और भी विस्तार चाहते हैं तो बताएं। रजनीकांत सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक आइकन है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। उन्होंने साबित किया है कि सच्ची लगन और मेहनत से असंभव को संभव बनाया जा सकता है।